उधर राजस्थान के बारां में धार्मिक जुलूस के दौरान हंगामा हुआ है, जहां पर कुछ लोग जुलूस को तय मार्ग से हटकर दूसरे रास्ते से ले जाने की जिद कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस और बवालकारियों के बीच में बवाल यहां पर हुआ है और झड़प हुई है। पुलिस ने किसी तरह से उपद्रव करने वालों को यहां पर रोका है। इस दौरान इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस के आदेश के बाद तय समय रूट से ही जुलूस को निकाला जा रहा है और यहां तस्वीरें देखिए आप बारां में कैसे ये पूरा विवाद यहां पर हुआ और जो जुलूस यहां से लोग निकाल रहे थे वो तय रास्ते से, जो पहले रूट तय किया गया था उससे हटकर जुलूस निकालना चाहते थे। उलझ क्यों रहे? पुलिस ने जब रोका तो कैसे हालात वहां पर तनावपूर्ण हो गए और इसके बाद पुलिस ने मजबूर किया कि जो रास्ता तय किया गया है उससे हटकर और तय समय के इतर जुलूस नहीं निकाला जा सकता। पिछले महीने 5 अगस्त से बांग्लादेश में हालात खराब हुए और अब ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूनुस सरकार को दरकिनार कर अब कट्टरपंथी ताकतें धीरे धीरे पूरे बांग्लादेश में अपने पैर पसार रही हैं, जिसका खामियाजा वहां रह रहे न केवल हिंदू बल्कि बांग्लादेशी लड़कियों को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि खुलेआम अब उनसे बुर्का और हिजाब नहीं पहनने को लेकर मारपीट की जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त हो क्या रहा है। चाहे हिंदू टारगेट पर हो, चाहे हिंदुओं की नौकरी जा रही हो या फिर लड़कियों को जबरन हिजाब या बुर्का पहनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में कट्टरता, बुर्के को लेकर क्रूरता, डरावना चित्र, महिलाओं से मजहबी रक्त चरित्र, देश में बिगड़े हालात, क्या कर रही है यूनुस सरकार? बांग्लादेश अब कट्टरपंथी ताकतों की भेंट चढ़ चुका है। जहां पहले हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उनके घरों में आग लगाई गई, उनकी आस्था पर हमला किया गया, हिंदू महिलाओं से बर्बरता की गई और अब खुद बांग्लादेशी लड़कियां इनके निशाने पर। खुलेआम इनसे सड़कों पर बुर्का नहीं पहनने को लेकर मारपीट की जा रही है, डंडे बरसाए जा रहे हैं, उठक बैठक लगवाई जा रही है। कट्टरपंथी इस कदर हावी हैं कि पूरा बांग्लादेश मजहबी कट्टरता की भट्टी में धधक रहा है और यूनुस सरकार अपनी आंखें मूंद कर इन ताकतों को खुली छूट दे रही है। साथ बांग्लादेश शरिया शासन के रास्ते पर चल पड़ा है और ये तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही हैं, जहां सामान्य कपड़े पहनने पर बांग्लादेशी लड़कियों पर हमले हो रहे हैं। खुलेआम सड़कों पर कुछ लड़के एक लड़की को कट्टरता की सजा दे रहे हैं। बुर्का नहीं पहनने पर उठक बैठक करवाई जा रही है। हाथों में डंडा लिया युवक डंडे बरसा रहा है। बुरी तरह लड़कियों को मारा पीटा जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि ना तो पुलिस सुनने को तैयार है और ना ही कोई इन लड़कियों को इंसाफ देने वाला। दरअसल सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया गया है कि पिछले कुछ दिनों से सामान्य कपड़े पहनने पर लगातार लड़कियों पर हमले हो रहे हैं। जमाते इस्लामी और बांग्लादेशी कट्टरपंथी चाहते हैं कि लड़कियां बुर्का और हिजाब पहने। यही वजह है कि जमाते इस्लामी की छात्र शाखा ने बुर्का या हिजाब नहीं पहनने पर कॉक्स बाजार समुद्र तट पर लड़कियों को निशाना बनाया। वायरल वीडियो से साफ तथा वही तस्वीरें धीरे धीरे बांग्लादेश से सामने आ रही हैं। कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों के उभरने से महिलाओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हाल ये है कि अब बेलगाम कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस की भी सुनने को तैयार नहीं है, जिसके बाद सवाल उठता है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी अगर इतने हावी होंगे तो शांति कैसे होगी? और दूसरा सवाल ये कि कब तक ये कट्टरपंथी ऐसे ही महिलाओं को निशाना बनाते रहेंगे?
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बांग्लादेश में शरिया कानून का राज कायम होने का इशारा क्यों मिल रहा है, इसे हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर क्यों शरिया कानून की तरफ लागू करने की तरफ आगे बढ़ रहा है बांग्लादेश। क्योंकि इस्लामी निजाम के लक्षण दिखने लगे हैं मोहम्मद यूनुस में। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब शेख हसीना के हाथ में बागडोर थी देश की, तब हसीना राज में जमात पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन मोहम्मद यूनुस के राज में जमात इस्लामी पर से बैन हट गया है। जमात इस्लामी जो कि कट्टरपंथी संगठन है और उसी के इशारे पर सब कुछ बांग्लादेश में इस वक्त हो रहा है, ये वहां के रहने वाले लोग दबी जबान में कह रहे हैं। शेख हसीना के रहते हुए हत्या के केस में रहमानी को जेल हो गई थी, लेकिन अब यूनुस के रहते हुए जमात नेता रहमानी जेल से बाहर आ गए हैं, उनको बाहर निकाल लिया गया है और कट्टरपंथी को और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। बांग्लादेश में लोकतंत्र मजबूत था जब शेख हसीना के हाथ में बागडोर थी देश की, लेकिन अब कट्टरपंथियों के हाथ में ताकत चली गई है और उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। वहीं दूसरी ओर कट्टरपंथी ताकतों पर लगाम लगाने के लिए शेख हसीना ने कई बड़े कदम उठाए थे और उन कदमों का असर दिखता भी था, लेकिन मोहम्मद यूनुस के रहते हुए कट्टरपंथियों से उनकी नजदीकी बढ़ी है, उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ रही है। इसीलिए महिलाओं को जबरन बुर्का या हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके अलावा कट्टरपंथी नेता मामनुल हक को जेल कराई गई थी, जेल गए थे, उनके गलत कामों की वजह से, उनके नियमों की वजह से शेख हसीना ने उनको जेल में डाला था, लेकिन मोहम्मद यूनुस की ओर से इसको लेकर बहुत बड़े कदम नहीं उठाए गए, जेल से बाहर आ गए हैं। वो हिंदुओं को समान नागरिक अधिकार दिए गए थे शेख हसीना की सरकार में, लेकिन मोहम्मद यूनुस के रहते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, वहां पर सीधी चोट उस पर की जा रही है, हिंदुओं की नौकरी छीनी जा रही है। शेख हसीना ने तालिबानी शासन के खिलाफ कड़े कदम उठाए थे, वहीं दूसरी ओर इस्लामी निजाम की पैरोकारी कर रहे हैं। भले ही मोहम्मद यूनुस वहां हिंदुओं की रक्षा को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री से बातचीत करते हो, लेकिन ऐसा फिलहाल दिख नहीं रहा है। खोखले और झूठे वादे, झूठी बातें मोहम्मद यूनुस की ओर से की गई थी। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश में शरिया कानून की तर्ज पर महिलाओं के साथ क्रूरता हो रही है, तो वहां महिलाओं को सामान्य कपड़े पहनने पर टारगेट किया जा रहा है, बुर्का या हिजाब पहनने पर मजबूर किया जा रहा है, वहां महिलाओं को बुर्का पहनने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। अगर हिंदू महिलाओं को भी वहां बुर्का पहनने पर मजबूर किया गया तो उसका क्या असर होगा, इस पर भारत के संतों का क्या कहना है, ये सुन लीजिए। देश के अंदर शेख हसीना के पराभव के बाद जिस तरीके से हिंदू महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है, यह घोर निंदनीय है और इसे किसी भी कीमत पर दुनिया के सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो भारत से भी संत समाज में इसको लेकर गुस्सा, और वो कह रहे हैं वहां जो कुछ महिलाओं के साथ हो रहा है सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, कोई कदम इस ओर नहीं उठाए जा रहे हैं।